सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको साथियों किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, तो आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त किसानों को कब मिलेगी, इसको लेकर के किसान हैं जो कि साथियों लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। हाँ साथियों, 5 जो किस्त है आपको मिल चुकी है और आप छठी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अब से पहले भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर के साथियों किसान भाइयों के लिए अपडेट आई थी कि 22 अप्रैल 2026 को किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो छठी किस्त है ये 22 अप्रैल 2026 को जारी होगी। और साथियों, पोस्टर में कहा गया था कि 66 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 665 करोड़ रुपए की जो राशि है ये ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन 22 अप्रैल को साथियों कार्यक्रम स्थगित हो गया और किसानों को छठी किस्त नहीं मिली। साथियों, अब किसान तब से ही इंतजार कर रहे हैं कि छठी किस्त कब मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर जो खरीफ की फसल है बोई जा चुकी है। यदि इस समय किसानों को साथियों यहाँ पर छठी किस्त का लाभ दिया जाए तो किसान अवश्य ही इसका सदुपयोग कर सकेंगे। दोस्तों, यदि हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो एमपी राज्य में किसानों को साथियों यहाँ पर 14वीं और जो 15वीं किस्त है ये साथियों एक साथ ट्रांसफर भी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं कि साथियों यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का जो तोहफा है ये जारी कर दिया गया है। अब साथियों जो किसान हैं, राजस्थान के किसान हैं, कमेंट करके पूछ रहे हैं कि राजस्थान में भी सीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो छठी किस्त है इसकी जो राशि है ये गुरु पूर्णिमा के तोहफे के रूप में किसानों को मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जानने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए बड़ी अपडेट साथियों यहाँ पर निकल करके आई है। बड़ी घोषणा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा आपके लिए कर दी गई है। हाँ साथियों, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। यदि आप जानना चाहते हैं तो अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। साथियों, छठी किस्त आपको कब मिलेगी और दोस्तों कौन से किसानों को मिलेगी और कौन से किसानों को नहीं मिलेगी। साथियों, जिस किसान के 3 काम पूरे होंगे और पात्र होगा तो ही छठी किस्त आपको मिलेगी, वरना आपको छठी किस्त नहीं मिलेगी। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा दोस्तों ऐलान किया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को साथियों जो राशि मिलती है वो अब बढ़ा करके 12,000 रुपए की जाएगी। केंद्र सरकार 6,000 के साथ राज्य सरकार भी देगी 6,000 रुपए। यानी कि राजस्थान के किसानों को अब सालाना 12,000 रुपए की राशि डीबीडी के माध्यम से, हाँ साथियों, प्रत्येक 4 महीने के अंतराल पर 3 किस्तों में साथियों 12,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, घोषणा कर दी गई है, बड़ा ऐलान आपके लिए किया गया है। साथियों, यदि इस घोषणा को लागू किया गया तो अब राजस्थान के किसानों को जो छठी किस्त है ये साथियों 1,000 यानी कि कुल 2,000 रुपए की राशि मिलेगी। पाली के सुमेरपुर में साथियों राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री किसान उत्सव कार्यक्रम था। वहां पर साथियों सीएम ने घोषणा की है कि राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि है जो कि बढ़कर के अब 12,000 रुपए मिलेगी। यानी कि साथियों तय हो चुका है कि किसानों को अब प्रत्येक साल 12,000 रुपए मिलेंगे। साथियों, बलराम कृषि महोत्सव 27 जुलाई 2026 को नई कृषि उपज मंडी खंडवा से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की साथियों राशि है जो कि 3300 करोड़ जारी की गई है। हाँ साथियों, 3,300 करोड़ रुपए की 82 लाख किसानों के बैंक खाते में ये राशि है जो कि ट्रांसफर की गई है। दोस्तों, यानी कि राजस्थान का जो नजदीकी मध्य प्रदेश राज्य है वहां के किसानों को साथियों ये राशि जारी की गई है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं और साथियों जो 15वीं किस्त है दोनों साथियों यहाँ पर एक साथ जारी की गई है और 82 लाख किसानों के बैंक खाते में 3,300 करोड़ रुपए की जो राशि है ये 27 जुलाई 2026 को गुरु पूर्णिमा के तोहफे के रूप में जारी की गई है। अब राजस्थान के किसान भी कमेंट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के किसानों को भी गुरु पूर्णिमा का तोहफा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा।
यानी कि छठवीं किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जानने वाले हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरह राजस्थान के किसानों को भी गुरु पूर्णिमा का तोहफा देंगे या फिर नहीं देंगे। साथ में दोस्तों किसानों के लिए पीएम बीमा फसल योजना को लेकर के भी साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है। हाँ साथियों, पीएम फसल बीमा की जो आवेदन है वो अब 31 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। साथियों यदि आप राजस्थान के किसान हैं तो साथियों अवश्य ही पीएम फसल बीमा योजना के तहत आवेदन करें ताकि दोस्तों आसानी से आपको इसका लाभ मिल सके। साथियों क्या योजना है, पूरी अपडेट आपको यहाँ पर जाननी होगी। साथियों यदि जानकारी नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि इस योजना से मिलने वाला जो लाभ है उससे आप वंचित रह जाएं। साथियों टोंक से खबर है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2026 के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। कृषि सहकारिता एवं कृषि कल्याण मंत्रालय की परिचालन मार्गदर्शिका के अनुसार टोंक जिले में यानी कि सभी जिलों में साथियों इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो कंपनी है साथियों उनको यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया है। यानी कि ये कंपनियां हैं जो कि अलग अलग जिलों में साथियों यहाँ पर अब किसानों को मुआवजा देगी। खरीफ सीजन के लिए उड़द, मूंग, मूंगफली, गवार, मक्का, बाजरा, तेल और ज्वार फसलें साथियों अधिसूचित यहाँ पर की गई है और 31 जुलाई तक साथियों यहाँ पर फसल बीमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो रखी गई है। इस योजना के तहत बताया गया कि यदि सूखा पड़ जाए, लंबी शुष्क अवधि, बरसात ना हो, बाढ़, जलभराव, कीट या फिर रोग, भूस्खलन, बिजली गिरने से आग या फिर साथियों तूफान आने पर या इसके अलावा चक्रवात, ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदा होने पर साथियों बीमा सुरक्षा में शामिल अब साथियों आपकी फसल हो सकती है। कटाई के बाद खेत में सूखने के लिए छोड़ी गई फसल को भी चक्रवाती वर्षा, असमय बारिश, ओलावृष्टि में हुए नुकसान पर अधिकतम 14 दिन तक बीमा संरक्षण अब साथियों मिलेगा। ऋणी किसानों का प्रीमियम संबंधित बैंक खाते से स्वतः कटेगा। हालांकि योजना पूरी तरह से स्वैच्छिक है, यानी कि जो लोग केसीसी ऋण ले रखे हैं साथियों उनका प्रीमियम है जो कि बैंक खाते में ऑटोमेटिक रूप से यानी कि स्वचालित रूप से कट जाएगा। यदि कोई ऋणी किसान योजना से बाहर रहना चाहता है तो अंतिम तिथि से 7 दिन पहले बैंक में घोषणा पत्र देकर के साथियों यहाँ पर इस योजना से अपना नाम कटवा सकता है। गैर ऋणी व बटाईदार जो किसान है वो निकटतम सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर, अधिकृत बीमा एजेंट अथवा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से आसानी से बीमा करवा सकते हैं। साथियों यहाँ पर बताया गया कि किसान यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहता है तो इन दस्तावेजों के बिना नहीं होगा फसल का बीमा। तो साथियों बताया गया है कि यदि कोई गैर ऋणी किसान फसल बीमा करवाना चाहता है तो एग्री स्टेक आईडी अनिवार्य होगी। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण, भूमि स्वामित्व, कब्जा प्रमाण पत्र, स्वयं प्रमाणित जमाबंदी जहां पर डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध है वो भी यहाँ पर स्वीकार की जाएगी। तहसीलदार के द्वारा सत्यापित जमाबंदी प्रस्तुत यहाँ पर कर सकते हैं और घोषणा पत्र भी आपको देना होगा जिसमें खसरा संख्या, कुल रकबा, बोई गई जो फसल है वो और भूमि स्वामी का नाम, मोबाइल नंबर भी अंकित होना चाहिए। प्राकृतिक आपदा से फसल यदि खराब हो जाए तो बीमित किसान को 72 घंटे में कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 14447 या फिर क्रॉप इंश्योरेंस ऐप पर शिकायत दर्ज करानी होगी ताकि आसानी से किसान को साथियों यहाँ पर जो फसल नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के साथियों गाइडलाइन जारी कर दी गई है जो कि हम आपको बता चुके हैं कि आसानी से आप साथियों इस योजना से जुड़ सकते हैं और फसल का नुकसान हो तो साथियों उस फसल के नुकसान की भरपाई आपको हो सकती है। साथियों यहाँ पर सभी किसान भाइयों से अपील की जा रही है, सभी किसानों को सूचना दी जा रही है कि खरीफ 2026 फसल बीमा का जो माह है वो शुरू हो चुका है। लास्ट डेट 31 जुलाई रखी गई है। 2% प्रीमियम आपको जमा करवाना यहाँ पर साथियों इस योजना के माध्यम से अनिवार्य होगा। साथियों इस योजना के लिए आवेदन करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि के दस्तावेज। आवेदन कहाँ करेंगे?
तो PMFBY पोर्टल से या फिर मोबाइल ऐप से, बैंक शाखा, CSC सेंटर, जन सेवा केंद्र से भी कर सकते हैं। साथियों, आपको बीमा की जो राशि मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, वो किस प्रकार से मिलेगा? तो साथियों, सूखा होने के कारण, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात, प्राकृतिक आपदाएं, कीट या रोगों से नुकसान होने पर और वन्य जीवों के द्वारा फसल को नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आपको दिया जाएगा। साथियों, व्हाट्सएप पर भी आप इस नंबर पर हाय भेज करके साथियों आप फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी मोबाइल पर घर बैठे आसानी से ले सकते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि CM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आई है। हाँ साथियों, जिन किसानों को किसान योजना का लाभ मिलता है वे लगातार छठी किस्त के बारे में पूछ रहे हैं कि छठी किस्त कब मिलेगी। तो साथियों, किस्त मिलने से पहले किसानों को क्या क्या काम करना होगा? तो दोस्तों, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक खाते का DBT का ऑप्शन चालू हो, सत्यापन पूरा हो, NPCI आपका मैपिंग होना चाहिए। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो भूमि सत्यापन है वो भी आपका पूरा होना चाहिए। जो अन्य अपडेट आपसे मांगी जाएं वो भी आपके पूरे होने चाहिए। मोबाइल नंबर साथियों बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ताकि तुरंत आपको इसकी सूचना दी जा सके। सोशल मीडिया और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगस्त 2026 के पहले सप्ताह में छठी किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक कोई भी आधिकारिक तारीख की खैर घोषणा नहीं की है, लेकिन फिलहाल संभावना है कि अगस्त के पहले सप्ताह में किसानों तक साथियों ये राशि है जो कि पहुंच सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। जब तक सरकार आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो साथियों तब तक अंतिम तारीख नहीं मानी जा सकती। जैसे अंतिम तारीख आएगी साथियों हम वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी अपडेट अवश्य पूरी कर लें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाएं, ताकि दोस्तों आपको इसका लाभ हो सके। साथियों, इसके अलावा अन्य और जानकारी तो आप कमेंट करके पहुंच सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अन्य किसान भाई तक वीडियो को आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।